So, okay, thank you so much. Who's gonna read today? Yes, I'm here, ma'am. अच्छा कोमल, okay, thank you कोमल. आप पढ़ोगे? I'll share the Yes, ma'am. screen. Thank you कोमल. हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? I don't remember. I didn't attend the session, ma'am, from past 2-3 days now, so I don't know. अच्छा, I think हमने पढ़ा था, हमने यहाँ से पढ़ना है, is your life magical? So मैं इसके बारे में बताती हूँ. अब तक हमने पढ़ा कि like attracts like मीन्स जो हम देंगे वो हमको मिलेगा. सेकंड मैं ना अभी दोबारा से शेयर कर दूंगी स्क्रीन. ये कानून है कि जो हमको चाहिए, whatever we want, हमको पहले देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि पहले वो हमें देगा, वो इज्जत हमें देगा तो हम उसको इज्जत देंगे, वो हमको प्यार देगा तो वो हम उसको प्यार देंगे. नो, वी हैव टू गिव फर्स्ट. अगर मुझे अपने हस्बैंड से प्यार चाहिए तो मुझे उसको पहले प्यार देना पड़ेगा. अगर मुझे अपने बच्चों से इज्जत और प्यार चाहिए, पहले मुझे उनको प्यार देना पड़ेगा. या हम उनको यही बोलते रहेंगे, तेरे जैसा बदतमीज, तेरे जैसा इडियट मैंने नहीं देखा. तो जब वो हमने उसको बोल दिया बदतमीज, तो वो हमने मैनिफेस्ट कर दिया, तो हम कहाँ से देखेंगे उसको सुधरते हुए? सो वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट एंड लव पहले. अगर हम चाहते हैं कि हमको इतना पैसा, मीन्स हमको पैसा चाहिए, तो हमको पहले पैसे का दान करना पड़ेगा. जो हम देंगे वो हमें वापस मिलेगा. अब हम कहें कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम कैसे दान करें? मगर हम खाना खा रहे हैं ना, हम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं ना. मेरे हिसाब से जो, अगर मेरे पास 500 रुपए है, तो उसमें से 500 का 10th हिस्सा मीन्स 50 रुपए मुझे साइड करना ही करना है, एनी हाउ करना है. वो उस 50 रुपए पे मेरा कोई हक नहीं है. मैं हाउस वाइफ, मुझे पॉकेट मनी मिलती है. मैंने थोड़े टाइम पहले ये चीज स्टार्ट करी है कि मेरे हाथ में जब भी जितने पैसे आते हैं, मैं उसका 10th हिस्सा निकाल के अलग रख देती हूँ. सो वो उन 450 रुपए से मुझे जो काम करना है मैं वो करूंगी. मैं वो 50 रुपए को हाथ नहीं लगाऊंगी. उसके वो मैं दान करूंगी, वो मैं किसी जरूरतमंद को दूंगी, वो मेरा दसवंत में जाएगा. तो ऐसे ही जब हमने एक बारी मैम का सेशन स्टार्ट किया था, तो मैम ने हमको बोला था कि 3 नोट रोज हमको किसी ना किसी को देने हैं, चाहे वो 10 के नोट है, चाहे वो 50 के नोट है, चाहे वो 100 के नोट है. वो 3 नोट हमको उन्होंने हमसे पहले ही रखवा लिए थे हमारे पास. तो वो 3 नोट हम रोज किसी ना किसी को उसमें फीलिंग्स डाल के, ग्रेटिट्यूड डाल के देते थे. इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, या हम सोचते हैं कि हम 10 रुपए दे रहे हैं तो यार 10 रुपए से इसका कैसे, 10 रुपए होता क्या है आजकल? नो, इट्स नॉट अबाउट दिस. इट्स अबाउट योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, कि हम उसमें क्या फीलिंग डाल के किसको दान कर रहे हैं. मगर उसके बाद अब हम एक्चुअली, मुझे ये लगता है कि हम लोग जैसे मैजिक बुक में है, तो हम लोग इतना इसके पीछे मतलब एम्फसाइज करते हैं कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, कि जो हम करेंगे वो हम उस सेल्फिशनेस से करते हैं कि हाँ हमारे पास ये वापस आएगा. मगर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आप कर्म करना है हमको, अपने फल तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, मगर हमको इच्छा नहीं करनी है फल की, कि हमको कैसे फल, कितना फल मिलेगा, कैसे मिलेगा. अच्छा मैं इसको 10 रुपए दूंगी तो मतलब 3 बार ही मल्टीप्लाई होके आएगा मेरे पास. मतलब दिस इज नॉट happening, this is not done. So just do faith on this universe and don't doubt. भरोसा, हम भरोसे के साथ सब कुछ करेंगे. अगर हमारे मन में डाउट है that, तो फिर डाउट ही रहेगा. फिर डाउट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते. कि लॉजिक्स, डाउट मीन्स लॉजिक्स आ जाएंगे. अच्छा अब ये तो मैंने इतना मैंने दान कर दिया, या मैंने इसको अब आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ बड़ी तमीज से बात करी है, या मैंने आज अपने हस्बैंड को बड़ी इज्जत दी है, तो वो कल मुझे इज्जत देगा. और कल क्या होता है, हस्बैंड ने गुस्सा कर दिया
या बदतमीजी कर दी, तो हम सोचेंगे कल तो मैंने इससे कल तो मैंने इससे इतने प्यार से बात करी, आज ये मेरे से बदतमीजी कर रहा है, तो मैं नहीं कर रही ये बुक। नो, नो डाउट्स, पेशेंस, कि जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे पास आएगा, कितनी जल्दी आएगा और कितनी डेप्थ से आएगा वो हमारे ऊपर है कि हमको कैसी प्रैक्टिस करनी है। अब इस पावर पे हमको भरोसा है कि यूनिवर्स मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा भगवान मुझसे बहुत प्यार करता है कि वो मेरे सारे सपने पूरे करेगा। खुद पे भी भरोसा करना है। अब हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, हम वी जस्ट बाउ डाउन, हम मत्था टेकते हैं, शुक्राने करते हैं, हम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही, जैसे सोनिया जी ने कहा कि हम शायद करते आ रहे हैं पहले से भी, हमें नहीं पता शायद, मगर हम करते आ रहे हैं। मगर वो फीलिंग्स, अब गुरुद्वारे में जाके हमने मत्था टेका, शुक्राना करा, दिल से शुक्राना करा, ठीक है। बाहर आके एक भिखारी ने पैसे मांग लिए, उससे हमने बदतमीजी से बात कर ली, तो वो शुक्राना भी लीक हो गया, वो चला गया। तो ये बुक हमें यही सिखाती है कि हाउ टू बी कंपैशनेट इन एवरी सिचुएशन, कि अगर आपको कोई भिखारी बहुत इरिटेट भी कर रहा है, बहुत इरिटेट भी कर रहा है, आपको कैसे कंपैशनेट होना है। शुक्राना हर कोई करता है, भगवान के गुरुद्वारे मंदिर हर कोई जाता है, मगर हम एनर्जीज हैं, हमको कौन सी एनर्जी बनना है, कौन सी एनर्जी चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो हमको पॉजिटिव बनना है, एक के साथ पॉजिटिव और दूसरे के साथ नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा मन है वो गलत चीजें करता है हमारे साथ, हमारा मन नहीं है इससे बात करने का, या मेरा मन नहीं है ये करने का, मेरा मन खराब हो गया, मेरा मन उठ गया, तो हमारा मन है ना जो हमें इधर उधर घुमा रहा है। अगर हम अपने दिल से बात करते हैं ना, कि अगर हम अपने दिल से बात करें, हमारा दिल हमें हमेशा अच्छाई ही सिखाएगा। दिल से ब्लेसिंग्स, हम ये तो नहीं कहते मन से ब्लेसिंग्स, मन तो थोड़ा सा चंचल है, दिल चंचल नहीं है। तो अब इस बुक में हम आगे प्रैक्टिस में अपने मन को समझाएंगे, अपने मन को अपना दोस्त बनाएंगे, अपने मन से दोस्ती करेंगे, अपने मन को प्यार से समझाएंगे, तो वो भी समझेगा कि अगर हमारे दिमाग में कोई फितूर आएगा भी कि अच्छा ये इसने ऐसे कर दिया, मैं ये नहीं करूंगी, तो हम उसको समझा लेंगे, नहीं दिस इज रॉन्ग। हमारा दिल उसको समझा लेगा कि दिस इज रॉन्ग, इधर उधर लेफ्ट राइट जाने से हम उसको रोक लेंगे। ये प्रैक्टिस हमें ये सिखाती है। तो हमें अपने पसंद के जीवन जीने का ढंग सीख रहे हैं। मेरी पसंद का जीवन, मेरी पसंद का जीवन, मेरी पसंद का जीवन, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की पसंद का जीवन नहीं। मेरे हस्बैंड की पसंद का जीवन कुछ और है। मैं उसकी पसंद का जीवन इसलिए जीती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ आई लव हिम, मगर मैं किस तरीके का जीवन जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस बुक में आई हूँ। अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए मैं अपनी और अराउंड सराउंडिंग्स के साथ वो करने का नहीं कि हाँ चल यार ये कर रहा है कि मेरा भी मन करता है मैं ये करूं। नो, अपने दिल से पूछो क्या ये हमारा दिल करता है हम करें, तो ही हम अपने इस बुक में हम अपने लिए चेंज होना है। हमको मेरे हस्बैंड के लिए या मेरे बच्चों के लिए या उनको चेंज नहीं करना है। अगर हम चेंज हो गए तो वो परिस्थितियां हमारे मुताबिक चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब यूनिवर्स कॉन्स्पिरेसी करती है हमारी तरफ चीजें मोड़ने की। आप कभी नोट करना इस आई मीन कभी सेशन के बीच में कभी हम हमारे साथ जरूर ऐसा कभी ना कभी होगा कि जो हम चाहेंगे ना वो हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, मगर हमें रियलाइज नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जैसे कल हमने पढ़ा कि बहुत दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, एग्जाम्स है ही, मतलब एक जीवन के एग्जाम्स हैं। एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। हेल्थ का ब्रेकडाउन आ गया, एक्सेप्ट इट, मुझे कबूल है, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्टेड, हाँ मुझे कबूल है।
रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन आ गया, मुझे कबूल है। अब हाँ, उसको प्यार से कबूल करो, उसको ओवरकम करना है हमको। हम या तो गुस्से में ओवरकम कर सकते हैं, या दुख में ओवरकम कर सकते हैं, या खुशी में ओवरकम कर सकते हैं। उसको ओवरकम तो एनी हाउ करना है, सिचुएशन आई है, उसको क्रॉस तो हमको करना ही है। तो कैसे करना है वो हमारी चॉइस है। हाँ, मुझे कबूल है, मुझे अपनी दुख, अपनी समस्याएं कबूल है, कबूल है, कबूल है। आई एक्सेप्ट इट। मुझे पैसों, मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे कबूल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 है, मुझे कबूल है। 10 है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। मगर कंप्लेंट्स करनी शुरू कर देते हैं हम कि इतने में तो घर नहीं चलता, इतने में तो ये नहीं आता, 100 में तो वो नहीं आता, ये नहीं आता। हर हर हम दुख को कबूल करने लगेंगे ना, तो हमारा जो डर है उसके लिए, जो दुखों के प्रति हमारा डर है, वो निकल जाएगा। तो आगे कोई भी सिचुएशन आएगी तो उससे हमको डर नहीं लगेगा। सो वी हैव टू कबूल एवरीथिंग। एंड उसके बाद जब हमारा डर निकल जाएगा ना, तो जब कोई सिचुएशन आएगी हम सोचेंगे यार, विल हाउ फनी, विल स्टार्ट लाफिंग। ठीक है यार, आ गई है, निपट लेंगे। आज भी हम कहते हैं कि हमने भगवान पे छोड़ दिया। हम छोड़ देते हैं ना, जब हम छोड़ के भी हम परेशान होते हैं कि हमने छोड़ तो दिया, मगर फिर भी हम परेशान हो रहे हैं। तो जब छोड़ दिया, उसको कबूल कर लिया, तो वाई टू टेक टेंशन, वाई टू टेक स्ट्रेस। ये मुझे, जैसे हम ये इस बारे में बात करते हैं, या मैं बताती हूँ, या मैं सुनती हूँ, या मैं नोट्स बनाती हूँ, या मैं आपको बताती हूँ, बोलना और सुनना इज वेरी इजी। बोलना सुनना इज वेरी इजी। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, खत्म। मगर उसको सच में इम्प्लीमेंट करना, सच में इम्प्लीमेंट करना, दिस इज द प्रैक्टिस, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं भी बहुत बहुत प्रो नहीं हूँ, और सबकी लाइफ में ब्रेकडाउन होते हैं। मैं, मेरे में भी कभी कभी दिमाग घूमता है, तो अच्छे से झगड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है। मगर अब पता है कि झगड़ा करने के लिए मैं तैयार हूँ, उसकी आगे वाली कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए क्या मैं तैयार हूँ, तो मैं झगड़ा कर लेती हूँ। नहीं तो पहले झगड़ा करने में कितनी देर लगती है यार, आपको कोई बात थोड़ी चाहिए झगड़ा करने के लिए। मगर क्या मैं तैयार हूँ झगड़े के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसके बाद का जो स्ट्रेस, उसके बाद का जो बैड इमोशंस, उसके बाद का जो सर दर्द, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? और उसके बाद जो एनर्जीज मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, अब मुझे क्या पता अगली सिचुएशन में और झगड़े वाली आ जाए, यू नेवर नो। सो अगर हम कबूल करते हैं अपनी समस्याओं को, तो हम इन ब्रेकडाउन से भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। हाँ जी, आई शेयर द स्क्रीन। कोमल, आपको पढ़ना है, Yeah, okay, ma'am. इट्स इज योर लाइफ मैजिकल। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। इज योर लाइफ मैजिकल, आप पढ़ लो। Ma'am, screen share नहीं हुई. I cannot see the book. अब बताना हुई है कि नहीं, ठीक है? अब हुई? No, ma'am. No. Anyone else can see the book or not? No. नहीं। Okay. अब होगी शायद। अब हुई? Yes, ma'am. हाँ जी, इज योर लाइफ मैजिकल से पढ़ लो आप। Okay. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. Hmm. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return.
you have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you Everything. want in life. हाँ, तो अगर मेरा कोई भी एरिया, मान लो पैसों का एरिया ठीक नहीं चल रहा, कि मेरा पैसों के लिए शुक्राना नहीं है, और अगर मेरा पैसों का एरिया ठीक चल रहा है कि जो मैं चाहती हूँ वो मेरे पास है, तो मेरा कहीं ना कहीं मैंने पैसों के लिए शुक्राना ठीक करा है। अब सिमिलरली मेरा अगर रिलेशनशिप्स में एरिया ठीक नहीं चल रहा है, तो मैंने शायद कभी रिलेशनशिप को इतनी मायने दिए ही नहीं है, मैंने रिलेशनशिप्स में कभी शुक्राने करे ही नहीं है, तो आज मेरा रिलेशनशिप का एरिया ठीक नहीं चल रहा। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, तो हमने हेल्थ की बहुत कंप्लेंट्स करी हैं, हमें जो नहीं भी कुछ भी था, तो हम तब भी उसको लेके डर था, या हमें कंप्लेंट्स थी, या हमें क्रिटिसिज्म था, कुछ भी था, तो उसकी हमने काफी कंप्लेंट्स करी हैं, और फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। अब अगर खुशियों में ब्रेक डाउन है, तो हम दुखी रहते हैं। ऑफ्टनली हमने करियर, नौकरी, बिजनेस, जो भी जितने भी एरियाज हैं, हमने शिकायतें करी हैं। पति पत्नी का रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा, मान लो हमारा पति पत्नी का रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा, तो हमने बहुत शिकायतें करी हैं। बच्चा बदतमीज है, बच्चे का सुख नहीं है, तो हमने उसमें भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ शिकायतें करी हैं। अगर ठीक है तो शुक्राने करें। तो बेसिकली हमें शिकायतें करना हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें ना कंप्लेंट्स करने से ना हमें लगता है हमें सहानुभूति मिलती है। जैसे अब यार मेरे को दांत में दर्द है, या मुझे बुखार है, तो अगर मुझे बुखार है तो मेरा हस्बैंड मुझे पैम्पर करेगा, सहानुभूति देगा, तो हम और कंप्लेंट्स में जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमें ना सिंपैथी मिलती है, तो हम शायद इसलिए ना अपने आप का दुख पब्लिसाइज करते हैं। हाँ यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं समझ सकती हूँ। अगर हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, यार मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, अच्छा उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ यार, मैं समझ सकती हूँ। तो वो नेगेटिव एनर्जी हमको आई, नेगेटिव हमने दी, हमको आई, तो क्या हुआ, सर्कल हमने नेगेटिव एनर्जी का चलाया। अब ये मेरी बात वो दूसरी को बताएगी, तो मेरा सर्कल कहाँ पहुंचा, दूसरी तक पहुंचा। दो के पास मेरा नेगेटिव सर्कल पहुंचा, उसकी नेगेटिव वाइब्स मुझे आई, उसकी नेगेटिव वाइब्स मुझे आई, तो हम ही सर्कल चलाते हैं ये। और उसके बाद द बॉटम, एक सेकेंड, हाँ जी पढ़ो। द बॉटम लाइन ऑफ The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things and life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. ओके वेट, तो अगर मुझे कुछ चाहिए Shall तो I मुझे continue? नहीं वेट, एम आई ऑडिबल? Okay. Am I audible? My network issue is, I mean, my network is okay. हाँ जी ऑडिबल हो। ओके। तो अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे पहले देना पड़ेगा। एनीथिंग मुझे जैसे मैंने पहले बोला है, हमको देना ही पड़ेगा। कि किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड हम लेके चलते हैं कि हाँ घर है, ठीक है यार, पैसा है, हाँ यार बाप का दिया हुआ बहुत पैसा है, हेल्थ है, हाँ यार हेल्थ है, तो सबकी होती है। नौकरी अच्छी है, वो तो मिलनी थी यार, मुझे मिलनी थी वो नौकरी, मैं उतना टैलेंटेड हूँ। मतलब हम सोचते हैं हाँ यार चल ठीक है, ग्रांटेड। पैसा है, हाँ यार आना ही था मेरे पास, तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है यार, मैं बहुत फिट रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं हो सकती, आई एम फाइन। मतलब हम बहुत चीजें ना ग्रांटेड ले लेते हैं। इन चीजों को
कैजुअल और ग्रांटेड लेने से ना शुक्रापन होता है, मीन्स दिस इज अनग्रेटफुलनेस। जो हमारे पास अनगिनत चीजें हैं ना, वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं। आज हमारे पास एक हेल्दी शरीर है। क्यों है वो हेल्दी? हमारे में इतनी ताकत है कि हम उसको हेल्दी रख सकते हैं। ये हमें गिफ्ट है, ये मेरी ब्लेसिंग है। आज मैं बोल पा रही हूँ, मैं क्यों बोल पा रही हूँ? कई लोग बोल नहीं पाते हैं। मैं बोल पा रही हूँ तो क्या मैं अपनी मर्जी से बोल पा रही हूँ? नो, दिस इज अ गिफ्ट। ये मुझे ब्लेसिंग है। मैं देख पा रही हूँ, मेरी आंखें ब्लेसिंग्स है। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ मैं देख पा रही हूँ, नॉर्मल है यार, सब देखते हैं, मैं भी देख पा रही हूँ। अंधे हैं लोग देख नहीं पाते हैं। तो जो हमारे पास चीजें हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों के पास ये चीजें नहीं होती। मगर अब जो हम सोचते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, वो टाइम निकल गया। आगे से हम अपनी एनर्जीज पे, अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे ये 30 दिन हम काम करेंगे। एंड हाँ जी, कहाँ थे हम? पढ़ लो। मोस्ट सर्टेनली यू हैव बीन Most ग्रेटफुल। certainly, you have been grateful at various times in your life, but no see the magic and cause a radical change to your current circumstances. You have to practice gratitude and make it your new way of life. हाँ, तो लिसन केयरफुली कि ये क्या कह रहा है कि निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे। वो तो हम रहते हैं, रहे भी होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग इट। लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो अब हमको, जिसके पास भी शुक्राना नहीं है तो जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अब ये या तो हम ग्रांटेड लेंगे या कंप्लेंट्स करेंगे, या अगर हम ग्रांटेड लेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, तो हम शुक्राना कब करेंगे? क्योंकि हम या तो नेगेटिव हो सकते हैं या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो ग्रेटफुल या तो अनग्रेटफुल। तो अगर हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं या अगर नेगेटिविटी में है, तो हम डेफिनेटली शुक्राना तो नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें ये भ्रम है कि हाँ हम तो शुक्राना कर रहे हैं, तो इतनी तेज ये भ्रम टूटता है ना कि पता चल जाता है। टूटे हैं बहुतों के, मेरा भी बहुत बारी टूटा होगा कि हाँ हाँ मुझे तो सब पता है, मैं तो शुक्राना करती हूँ। नो, शुक्राना इट्स नॉट जस्ट शुक्राना, इट्स योर फीलिंग, इट्स योर थॉट्स। ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट। अगर किसी ने, सबने मूवी देखी होगी तो हमें पता होगा कि पहला स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि हम एनर्जीज हैं। तो हमें अब देखना है कि हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी है, अब सिर्फ शुक्राना करना है, क्योंकि हम अपनी मन चाही लाइफ को मिलने वाले हैं। और वो मिलेगी, बिकॉज इट्स अ लॉ कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इज द लॉ। तो हम जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे, शुक्राने करेंगे, तो हमको वो लाइफ मिलेगी ही मिलेगी। हाँ जी, द मैजिक फॉर्मूला। मैजिक फॉर्मूला पढ़ रहे हो कोमल? नॉलेज इज अ Formula. ट्रेंड। Knowledge हाँ is a जी, treasure, but knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way, and first you must say the magic words thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. हाँ जी, जादुई The फॉर्मूला। magic formula. वेट, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 से 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। तो अब हम अपने आप को बहुत प्रो समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं कि हमें तो आता है ग्रैटिट्यूड, बहुत नॉलेज है।
that we are the, you know, pro gurus of gratitude. But practice is the key. अभ्यास इसकी कुंजी है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 मान लो 5 किलो कम करना है वजन, मुझे 5 साल से 5 किलो वजन करना है, मुझे ज्ञान है कैसे कम करना है, मगर नहीं कर रही ना, क्योंकि प्रैक्टिस. खा लेती हूँ कुछ भी, मतलब आप समझ रहे हो, करने को मैं कर सकती हूँ, मगर कंट्रोल, प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस इज द की. सुन लेते हैं हम, मतलब अब आप, मैं बोल रही हूँ, हम सुन रहे हैं, बट उसकी जो प्रैक्टिस है, जो आगे हमारे असाइनमेंट्स आएंगे, वो रिटन प्रैक्टिस है. अब कई लोग सिर्फ सुनेंगे और अपना घर जाएंगे, हाँ हमको बहुत अच्छा लगा, बट जब लिखने की बारी आती है तब सब कहते हैं कि हाँ चल यार ठीक है, सुन तो रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है. मैं कहती हूँ चलो 100 में से थोड़ा तो फर्क पड़ेगा सुनने से, मगर अगर हमको सच में अपनी मनचाही लाइफ चाहिए तो हमको डेडिकेटेडली सब सब कुछ लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, एवरीथिंग, 1 महीना बस इसके अंदर घुस जाना है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं. अब हमें आज हाँ जी पढ़ो आप द मैजिक फॉर्मूला. The magic formula. Deliberately think and say the magic words thank you. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for you. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. हाँ जी, तो आज हमको एक जादुई फॉर्मूला पता चल रहा है. जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें. आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतना ही कृतज्ञता महसूस करते हैं. आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है. तो हमें जो एक ये फॉर्मूला बता रहे हैं, हमारी पूरी लाइफ में काम आएगा. जब भी हम बिलो द लाइन होंगे, जो मैंने कल फीलिंग्स चार्ट भेजा था, आई थिंक सबने देखा होगा और सब जानते भी होंगे कि बिलो द लाइन और अबव द लाइन क्या है. जो नहीं जानता है वो प्लीज जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, तो वी कैन डिस्कस इट लेटर आफ्टर दिस सेशन. तो जब हम बिलो द लाइन जाएंगे, सैड होंगे या उदास होंगे या इरिटेबल होंगे या कुछ भी होंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है, हमको कमरे में बैठ जाना है, जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जब हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते जाएंगे ना, तो एक वो टाइम आएगा कि हम सच में थैंक यू फील करेंगे. बी इट फॉर आवर बॉडी, बी इट फॉर आवर एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी, बी इट फॉर एनीथिंग, एनीथिंग, तो हम सच में उसको फील करेंगे. अब सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मॉर्निंग में उठ के प्रैक्टिस करेंगे रोज सुबह. देखो हम जो भी जितने भी लोग इस बुक में, आई एम श्योर कि हम सुबह उठ के सबसे पहले धन्यवाद करते होंगे अपने भगवान का, अपने प्रभु का, दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. फर्स्ट थिंग फर्स्ट उठते ही थैंक यू, 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 थैंक यू. और लाइन से नीचे हो, कभी कुछ भी हो, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, गो इन अ पीसफुल प्लेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और कभी और जस्ट से इट, हमारा मूड अपने आप चेंज होने लगेगा. तो हमने क्या किया, अपने आप को डेलिब्रेटली हम नीचे की पोजीशन से अपने आप को पॉजिटिव पोजीशन पे लाए. अगर हम सैड हैं तो हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मंदिर में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, मतलब किसी ना किसी तरीके से ना वो अंदर से आ ही जाएगा, अच्छा वाला थैंक यू बोलते बोलते, लाइक फेक इट टिल यू मेक इट. अच्छा, उसके बाद अपने आप को हम पॉजिटिव एनर्जीज में लाएंगे, और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है. सो
जब हम पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को लाके थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? सेम एनर्जी। सो दिस इज द मैजिकल फॉर्मूला जो हमारी पूरी लाइफ हमको काम आएगा। अच्छा, अगर हमको ये लगता है कि कोई तुक नहीं बन रही यार थैंक यू बोलने की, किस लिए बोलूं? अब यहाँ पे अगर मैं 10 बारी थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे लगता है कोई तुक नहीं बन रही। मगर शायद छठी बार या 7वीं बार थैंक यू बोलने के बाद मुझे लगेगा हाँ यार सच में थैंक यू, सच में थैंक यू, यानी इतनी चीजों का थैंक यू। कितनी चीजों का थैंक यू करोगे ना, उतना भी कम है। जस्ट से इट, 1-2 मिनट में सच में दिल से शुक्राना फील होने लगेगा। तो ये फीलिंग, जो ये फीलिंग चैट मैंने कल भेजा था, इसमें ये सेकंड हाईएस्ट एनर्जी है थैंक यू की। जो एक सबसे ऊपर जो हाई रोशनी की तरफ जाती है वो है लव, जो पावर बुक से आता है। इसलिए बोलते हैं कि थैंक यू के साथ प्यार, फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फर्स्ट एनर्जी है अबव द लाइन की। सबसे ऊपर प्यार है, लव, उसके बाद सेकंड है ग्रैटिट्यूड। तो इसलिए बार बार साथ में ये होता है कि गुड फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, गुड थॉट्स, गुड फीलिंग्स, लव की फीलिंग्स, लव के थॉट्स, फॉरगिवनेस के थॉट्स। क्योंकि अगर हमारे में लव नहीं होगा तो हम फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले लव एंड ग्रैटिट्यूड, दो ये फीलिंग्स। उसके बाद अभी I'll share that चार्ट ऑल्सो आफ्टर दिस। तो जब अगर थैंक यू बोलते बोलते हल्की सी भी दिल में एक वाइब्रेशन होगी ना, एक सुरसुरी सी होगी, मीन्स कि हमारी वो दिल से निकलनी शुरू हो गई है। तो पता चल जाएगा कि एक अच्छी फीलिंग में आ गए हैं। तो जितना सच्चा ग्रैटिट्यूड, उतनी जल्दी चीजें हमारी अट्रैक्ट होंगी। The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will Yeah. change. हाँ जी, पढ़ो। When you discover low little practice. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot, every day your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. तो ये क्लियर है कि कम शुक्राना कम चेंजेस, इफ अ लॉट देन ड्रामेटिकली चेंजेस। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा ही बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता के अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रेकडाउन है, बट अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ कि अब मुझे 2 साल हो गए मान लो प्रैक्टिस करते हुए। मैंने मान लो 3 बारी मैजिक बुक करी है, या 4 बारी करी है, 5 बारी करी है। मैंने मुझे 1 साल हो गया मैजिक बुक किए हुए, ठीक है। बट मेरे को आदत है शुक्राना करने की, थैंक यू बोलने की, गुड फीलिंग्स बनाने की, ये वो ये वो ये वो। फिर भी मेरे पास ब्रेकडाउन आ गया, मेरे पास ब्रेकडाउन आ रहा है और मैं उससे ओवरकम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस में शुक्राना कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं लैक कर रही हूँ। सो नेगेटिविटी तो हमारी आ ही जाती है जब हम लैक ऑफ प्रैक्टिस होते हैं। हम उस जोन में रहते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ भी हो जाता है, कोई भी मुझे कुछ भी कह देता है या कुछ भी हो जाता है, चल ठीक है यार, इट्स ओके, नॉर्मल हो जाती हूँ, नॉर्मल हो जाती हूँ, नॉर्मल हो जाती हूँ। हैप्पी 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 एवरी टाइम, हैप्पी पीस, हैप्पी पीस। तो उसके लिए भी ना हमको कभी कभी गाइडेंस की जरूरत होती है, खुद से नहीं हो पाता है। इसीलिए मतलब जो हम लोग मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, हमें लगता है कि अगर कहीं पे मैजिक बुक शुरू हो रही है ना तो हम स्टार्ट कर ले, सो दैट वील बी इन प्रैक्टिस फॉर 30 डेज। चलो ये अब ये शुरू हो रही है, ये शुरू कर लेते हैं, वो सुबह वाली हो रही है, सुबह वाली शुरू कर देते हैं। टू बी इन प्रैक्टिस, टू कीप आवरसेल्फ ऑन द ट्रैक। सो अगर हमारी बुक खत्म हो जाती है और हमको लगता है कि हाँ हमें शुक्राना करना आ गया, हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। मगर
मगर फिर भी lot more better than normal people. एक सेकेंड, अभी हमको क्या पढ़ना है, एक सेकेंड. हाँ, अ मैजिकल बुक, एक जादुई पुस्तक. तो एक जादुई पुस्तक कौन सी है जो हमारे हाथों में है? एक जादुई पुस्तक. पढ़ो. As we express our gratitude. Shall I read? हाँ जी, yes. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 35th President of the United States. In this जब book, there are एक सेकेंड, वेट Yes. जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है. हर किसी की लाइफ में ब्रेकडाउन आते हैं. हमें इस प्रैक्टिस को से सिचुएशंस चेंज करनी आ जाएंगी. हम एनर्जीज हैं, बट हमारे पास चॉइस है कि पॉजिटिव या पॉजिटिव कौन सी एनर्जी को ज्यादा चार्ज करना है. अब जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, सो व्हाट आई सेड कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना इज इक्वली इम्पोर्टेंट. बस फीलिंग्स फीलिंग्स कि हम फीलिंग तो आ नहीं रही है, हम उसको थैंक यू करे जा रहे हैं और मन में बोल रहे हैं यार चल जल्दी जा यार, हमारे घर कोई आया या हम किसी घर गए, वो हम उससे बात कर रहे हैं या जो भी, हाँ थैंक यू यार, थैंक यू, चल यार सर खा गया मेरा. तो अटरिंग व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट अटरिंग वर्ड्स. ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है. हमारी एक एक चीज को हमको देखना है, सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं. इक्वली दिमाग में, मतलब इक्वली देखना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं. हाँ जी, इस आप पढ़ लो. इन दिस बुक देयर आर 28 मैजिकल प्रैक्टिस. कोमल, आप ना पढ़ लो पूरा, क्योंकि हमको आज ना अगला चैप्टर भी कंप्लीट करना है. Okay, fine. हाँ, पढ़ लो पूरा. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to, to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourselves and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamt of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. हाँ जी, तो इसमें बता रहे हैं कि इस प्रैक्टिस को हम कॉन्सेंट्रेट मीन्स फोकस करके करेंगे. दिल में फोकस 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 फोकस, मन को मना के फोकस करके, बट
फोकस इन एवरी एरिया। पहले तो जितनी भी ये प्रैक्टिस मतलब जितने भी एरियाज है, पहले हर एक एरिया में फोकस करेंगे, नॉट ओनली वन कि हमको सिर्फ पैसे के एरिया में फोकस करना है। अगर पैसे के एरिया में फोकस करा, हेल्थ के एरिया में फोकस नहीं करा, तो उसके बाद पैसा क्या करेगा जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी। एंड कि सिर्फ ओनली हेल्थ के एरिया में करेंगे, पैसा और रिलेशनशिप तो है, कल को हमारे पास हेल्थ आ गई, हमारे रिलेशनशिप खराब हो गया, फिर क्या करेंगे। तो पहले हर चीज में पहले जब हमें जो ये बुक सिखाएगी उसको वैसे ही करना है जैसे ये बुक सिखाएगी, हर एक एरिया में फोकस करके करना है। उसके बाद जब हम ये पूरी बुक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज को अपने शार्पन कर सकते हैं। सीक्रेट टीचिंग्स इसमें एक चीज रोना ने बोली है कि हमने ये पढ़ा ना, द मैजिक बुक, द मैजिक, ये एक सीक्रेट प्रैक्टिस है। हमें ये सिखाया जाता है कि सीक्रेट टीचिंग्स है ये, क्योंकि एक जो सीक्रेट मूवी है उसमें यही बताया गया कि लोगों को ना पता लगे ये राज रखा गया था ग्रैटिट्यूड। मींस हमको किसी ने भी नहीं बताया, कभी भी स्कूल में नहीं सिखाया। इवन हम, वही मैंने पहले बोला कि हम गुरुद्वारे वहां भी जाते हैं, मंदिरों में हम मत्था टेक के आ जाते हैं, हमको वहां भी नहीं ये सिखाया जाता है कि ये सब हम लोग एनर्जीज हैं। अब हम कैसी एनर्जीज हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। अब पहले हमें इसमें सिखाया जाएगा कि किन किन चीजों के शुक्राने करने हैं जो हमारे पास हैं, बट हमें रियलाइजेशन नहीं है, ये हमें पता चलेगा और हम उन चीजों के ग्रेटिट्यूड डेलिबरेटली करेंगे। हमें ये प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है, वी कांट मिस, क्योंकि हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है और एक हैबिट को चेंज करने में कम से कम नहीं तो 21 दिन लगते हैं। एक एक जो सबको पता है कि हम अगर कोई हैबिट चेंज कर रहे हैं तो वो 21 दिन की प्रैक्टिस होती है, लगातार उसको 21 दिन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो ये एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है जो हमको हमारी प्रोग्रामिंग चेंज कर रही है। एंड अगर हमारी किसी भी तरीके से ये मिस हो रही है तो मैं रिकॉर्डिंग आई कीप सेंडिंग ऑन ग्रुप, तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बट प्लीज डू इट रेगुलरली विद द असाइनमेंट्स। हो सकता है किसी भी टाइम देख लेना, जब ग्रैटिट्यूड हमारी हैबिट बन जाएगी, हम एक ग्रेटफुल इंसान बन जाएंगे और एक शुक्रगुजार इंसान, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ इंसान। जब हम एक पॉजिटिव एनर्जी है तो हम अपनी मन चाहिए चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमसे भूल हो जाती है कि हमें लगता है हम शुक्रगुजार हैं, बट वाई, अगर हम शुक्रगुजार हैं तो वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन आवर ओन वेज, तो वो चीजें क्यों नहीं होती हैं। इट मीन्स कि कुछ तो प्रैक्टिस में कमी है ही है। अब करेंगे, अब ये रूल है कि इज टू लर्न ऑल द प्रैक्टिसेस कंटिन्यूअसली, देन जिस भी एरिया में जरूरत है उसको प्रैक्टिस को कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो बाद की बातें हैं। हर एक एरिया के इसमें 3 चैप्टर्स हैं, हेल्थ के 3 है, पैसे के 3 है, रिलेशनशिप्स के 3 है। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि हमें ये चीज चाहिए, जिद्दी हो जाते हैं, वैसे ही हमको जिद्दी हो जाना है। बट वो जिद्दी होते हैं बट दे आर वेरी इनोसेंट, कि उनको वो चीज मिल जाती है तो वो जिद अपनी छोड़ देते हैं, यू नो। और अगर बाई चांस नहीं भी मिलती है वो उसको थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो लाइक अ स्मॉल किड वी हैव टू जस्ट जंप इनटू दिस बुक। उन बच्चों के जैसे भोलेपन की तरह हमको ये बुक करनी है। अब ये कोई कहता है कि मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैं दिन में कितने मिनट शुक्राने करूं, 10 मिनट करूं हो जाएगा, सुबह 10 लिख लूं हो जाएगा। अगर कोई कहे कि कितनी देर शुक्राने करने, 10 मिनट है, मुझ पे कर्जा है, मैं 15 मिनट कर लूं, मेरे घर में बहुत अनप्लेजेंट माहौल है, मैं 10 मिनट कर लूं, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, 15 मिनट कर लूं हो जाएगा। अगर हम इस लेवल पे है ना, अगर हम ये सोच रहे हैं कि इतने मतलब बार्टर कर रहे हैं, वी आर वेरी नाशुक्राज, वी आर वेरी नाशुक्राज। इसको संवारने के लिए हमको एवरी ब्रेथ शुक्राना करना है, एवरी ब्रेथ, तो ही हम अपनी जिंदगी को संवार पाएंगे। अब हम असाइनमेंट्स कैसे करेंगे, हमें हमें हम पे डिपेंड करता है कि हाँ फॉर द सेक ऑफ कर लिया, हाँ कर लिया चल। एक जो आगे आगे असाइनमेंट्स आएंगे हमको पता चलेगा कि एक किसी के साथ इंटरेक्शन का असाइनमेंट है, कि हमको सोचना है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, असाइनमेंट का क्या नाम है, तो आई थिंक जादुई लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी में फर्क डाला।
ये असाइनमेंट का नाम है। और उसमें असाइनमेंट में क्या करना है कि आपकी जिंदगी को किसने टर्न करा अच्छी की तरफ, कौन है वो ऐसे 3 लोग, आप उनको इमेजिन करो और उनको आप किस तरीके से ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो कई बारी तो ये असाइनमेंट करते करते हमारे आंसू ही नहीं रुकते, वो दिल से असाइनमेंट्स करने की। हाँ, इमेजिन करा ये है, हाँ यार थैंक यू यार, तूने मुझे ये इस बुक में डाला, वेरी वेरी थैंक यू यार, चलो ओके बाय, कल मिलेंगे। एक ये इमेजिनेशन है, और एक ये इमेजिनेशन है कि आप दिल से कर रहे हो, एंड यू आर सो ग्रेटफुल कि हमारे आंसू ही नहीं रुकते हैं। तो दीज आर द 2 चीजें हैं कैसे हम असाइनमेंट कर सकते हैं, या इधर या ऐसे कर सकते हैं या ग्रेटफुलनेस से कर सकते हैं। तो हमारे तो जितनी शिद्दत हम डालेंगे, आप शिद्दत से किसी भी चीज को चाहोगे तो पूरी कायनात उसको हमारी तरफ करने की कोशिश में लग जाती है। तो दिस इज दैट वेज ओनली। हाँ जी, कितना रह गया? अभी मैंने सारा समझा तो दिया है, आप पढ़ लो। द लास्ट 6 प्रैक्टिस टेक अ The last 6 practices से पढ़ना ना? हाँ जी। The last 6 practices that take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people resolve problems and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि आप अगर वेकेशन पे भी है ना, तो भी असाइनमेंट्स कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपको कोई ताम झाम चाहिए और हाँ मुझे तो असाइनमेंट करना है, तो आप तब भी असाइनमेंट्स कर सकते हैं। आप ऑफिस में, आप घर में है, एनी वेयर एनी टाइम वी कैन डू दिस असाइनमेंट्स। अब जैसे हमारा सेशन चल रहा है, बाई चांस मुझको कहीं जाना है, या मान लो मेरा वो टाइमिंग्स मैच नहीं करा, तो आई कैरी माई स्टफ, आई कैरी माई लैपटॉप, और मैं वहां पे सेशन लूंगी। आप समझ रहे हो? तो अगर आपको करना है ना, तो आपको बहाने नहीं चाहिए। तो आप वेकेशन पे हो या आप बिजी थे, या वो सब नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट्स आज जस्ट 5-10 मिनट के असाइनमेंट्स है, उसमें एंड वेरी लवली असाइनमेंट्स, मजा आता है। और मजे के साथ आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो व्हाई नॉट डू इट। हाँ जी, पढ़ लो। Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. Some practices are designed for the morning, and others are designed to do throughout the day. So, read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. तो If जो you don't want to follow the 28 ये जो magical practices, वेट, अगर ये मैजिक प्रैक्टिसेस पहले, मतलब मैजिक असाइनमेंट्स पहले करने वाले होंगे, तो हम एक दिन पहले पढ़ लिया करेंगे अगले असाइनमेंट की प्रैक्टिस, जो कि होगा एक तो बड़ी एक आदि, जैसे मैजिक रॉक की असाइनमेंट है, वो हम उसी दिन पढ़ लिया करेंगे। अदरवाइज तो ऐसे ही चलेगा। रोज का असाइनमेंट है, रोज का एक चैप्टर, रोज की असाइनमेंट। इफ यू डोंट अलाउ टू फॉलो द 28 मैजिकल प्रैक्टिस consecutively, you can also use them in your own ways. ये इन्होंने लिखा हुआ है, but this is not for us. You could choose one magical practice that address an important subject in your life. ये बाद में हम कर सकते हैं, जब हम मैजिक बुक खत्म कर देंगे। तो हमारे वही, जैसे मैंने बताया, 3 चैप्टर्स हैं हर एक एरिया में। तो जिस एरिया में आपको लग रहा है कि हमारा ब्रेकडाउन है हेल्थ में, तो आप हेल्थ के चैप्टर्स पढ़ के उनकी प्रैक्टिसेस कर लो, या मनी का चैप्टर पढ़ के उनकी प्रैक्टिसेस कर लो। Or you could do one magical practice every week or 2 practices a week. The only difference being that it will take you a longer
to see the changes in your life. After the 28 days, when you have completed the 28 magical practices, you can use particular practices to increase the magic where or when you have a specific needs, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship, or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open is to one you attracted, so it's the perfect one to do that day. At the end of 28 magical practices, there are also recommendation of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. Can you overdo gratitude? Never. You can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude steps into your consciousness and become second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. So मैंने ये फटाफट इसलिए पढ़ लिया क्योंकि हमको आज ये वाला कंप्लीट करना है, व्हाट आर योर ड्रीम्स, ताकि हम कल से अपना सेशन, अपना चैप्टर स्टार्ट कर सके। तो ये मैं आपका आज हमारा असाइनमेंट भी होगा ड्रीम्स का। गाइस लेट्स लेट मी नो कि आज ये कंप्लीट करना है या कल करना है, प्लीज लेट मी नो, तो ही हम आज ये स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम ये कल स्टार्ट करेंगे। इट विल टेक, मतलब समझ लो 10-15 मिनट इसमें और लग जाएंगे, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा समझाने का तरीका दूसरा है, क्योंकि ये असाइनमेंट है। तो प्लीज लेट मी नो कि आज करें या कल करें। टुमारो? ओके फाइन। यस हाँ मैम, टुमारो। हाँ जी बताओ प्लीज, राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, जो भी होगा हम आज ले लेंगे, या नहीं तो फिर कल ले लेंगे, जैसे आप लोग बोलोगे वैसे कर लेंगे। अभी दो ने बोला है कि कल लेंगे, टुमारो 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 टुमारो। अनीता जी आप भी बोल रहे हो टुडे, बाकी सब टुमारो टुमारो बोल रहे हैं, बताओ क्या करूं? टुमारो? ओके विद टुमारो, देन ठीक है। परसों से आई थिंक फिर ना हमारे कल 2 असाइनमेंट्स हो जाएंगे अगर हमने कल का लिया तो ठीक है, हम कल ही करते हैं, फिर विल सी। कल हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अपना सेशन और कल का असाइनमेंट ही करेंगे। थैंक यू कोमल फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच। कहाँ रह गया ये? हाँ जी। So thank you everyone. Thank you so much for joining in this session. Thank you so much. Thank you Mamta ji. Thank you so much. Okay, so anything anyone wants to share, or anything anyone wants to tell, suggest? किसी को कुछ कहना है? Thank you Leena, you are here. Thanks. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. ma'am, excuse me, can I ask you something? हाँ जी, please. I'm sorry to disturb. No, ma'am, why sorry? Don't say sorry. हम हाँ ये जी। अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सपोज हमने 30 डेज का प्रैक्टिस अभी स्टार्ट किया है, तो इफ वी फॉर एनी रीजन किसी वजह से हम मिस करते हैं एक दिन का, या मतलब आज हमने 3 बार नहीं किया या 3 2 बार बार नहीं किया, मतलब जैसे हम सोच लेते हैं कि हमने 3 बार करना है, लाइक आप कह रहे हो ना, कभी कुछ होता है सुबह करना है, फिर दोपहर को करना है, फिर शाम को करना है, मतलब करते रहना है दिन भर में ऐसे। हाँ देखो दिन भर में करते रहना है, कि करते रहना मीन्स कि देखो थैंक यू ग्रेटिट्यूड तो मन में हमारे हर चीज में है ही है। अब अगर हम सुबह थैंक यू बोल रहे हैं और हस्बैंड से लड़ाई हो गई, फिर वो ग्रेटिट्यूड कहाँ गया? ओके
यस मैम, तो मतलब अंडरस्टूड। हाँ, अंदर तो रहना ही है वो ग्रेटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल रहना है हमको। अब हम सुबह उठ के करें तो वो जो हमारा मैजिकल फॉर्मूला था, वो कहने का ये मतलब था कि अगर हम कभी लो जा रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा लो फीलिंग में जा रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं थोड़ा लो जा रही हूँ या मैं उदास हूँ, जस्ट सिट एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ऐसे अगर हम नॉर्मली भी बोलते रहेंगे थैंक यू, लोग पागल समझने लगेंगे। आप मैं समझ रहे हो? मेरे को मुझे ये थोड़ी सी पहले से भी प्रैक्टिस थी, तो सब मुझे बोलते थे ये क्या हर एक को थैंक यू करती रहती है, तो आई नहीं, स्टॉप हर डूइंग एक, इट। वो नो होता नो, है ना कभी, हर हाँ, एक एक को, मन में आ हर जाता एक, है। हर एक को थैंक यू करो, बट 3 बार थैंक यू हर एक को नहीं करना है। राइट, ओके ओके ठीक ओके, है, फाइन आप फाइन। एक बार थैंक यू बोलो, थैंक यू। 3 बार हम थैंक यू क्यों करते हैं, ये एक साइंस होती है। जब हम एक चीज को क्रिएट करने लगते हैं ना, जैसे हम आगे ओके आगे हम पढ़ेंगे कि हम जब एक चीज की जब क्रिएशन होने लगती है, तो हम उसको 3 बार थैंक यू लिखते हैं। ओके अब मैम, नॉर्मल नॉर्मल लोगों को हम थैंक यू करेंगे, सिर्फ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप 3 बार थैंक यू मत बोलो हर टाइम किसी ओके को, मैम, एज राइट, पर्सन टू पर्सन, ठीक है? एक ही ओके बार बोलो। हम थैंक यू 3 बार ही क्यों करते हैं? जब हम किसी चीज की क्रिएशन शुरू करने लगते हैं, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम हाँ, वो उसमें लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड हाँ, सीखना है वो, हाँ, राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, वो आगे चैप्टर में आएगा, वो आपको मतलब आपको तब पता चल जाएगा। तो ओके मैम, तभी लोग कहते हैं कि पागल है क्या, 3 3 बार थैंक यू बोल रही है, एक बार बोल देना, उसको 3 बार हाँ, भी सुनाई देगा और एक बार भी एक सुनाई बार देगा। भी सुनाई, राइट, राइट मैम। तो जस्ट और हाँ, से जैसे होता है वंस। ना कि हमने ये देखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, लाइक दैट, तो लिखना भी है। हाँ सपोजिंग जी, वी सपोजिंग एक दिन ऐसा गया हमने नहीं लिखा, तो वो ब्रेक हो जाता है कि हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरे दिन से। देखा नहीं, देखो लिखना तो रोज पड़ेगा, हम्म, रोज सुबह लिखना तो रोज ही पड़ेगा। हाँ हाँ ये मैम, है कि कभी नहीं लिखा तो फिर वो हम लैग तो कर जाते हैं ना, जैसे एक एक असाइनमेंट मिस किया तो हम 3 स्टेप्स पीछे चले गए। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज क्लैरिफाइंग विद यू, 3 स्टेप पीछे जाने का मतलब यू हैव टू राइट इट 3 टाइम्स देन। नहीं नहीं, नॉट 3 टाइम्स, हम्म, 3 असाइनमेंट्स पीछे। ओके फाइन, हम अपने आप को हाँ, पीछे कर लेते हैं, ये मतलब हम है। अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि जैसे अच्छा, हमने किसी के लिए 10 ग्रेटिट्यूड, मतलब लिखने किसी के हैं, लिए हाँ हाँ, लिखने हैं, वो बात की बात है, मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ। हमने अगर ओके, किसी की एक कंप्लेंट की ना, जी, कि मेरी सास ने आज मुझे ये बोला, आई एम राइट, सिक ऑफ हर, एक कंप्लेंट, तो हम्म, मैं 10 सीढ़ी नीचे चली गई अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। ओके, 10 सीढ़ी अच्छा, नीचे मीन्स अगर मैंने अपनी सास की 3 कंप्लेंट्स कर ली, तो मुझे उसके लिए 30 ग्रेटिट्यूड सोचने हैं। क्या सोचने, हम 30 ग्रेटिट्यूड सोच सकते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, नहीं समझ में आएगा। तो नहीं हमको समझ में, कंप्लेंट्स नहीं करनी है, हम हाँ, जहाँ ठीक है, हैं वहीं हम्म, रह के उनके 10 ग्रेटिट्यूड या जो भी है, जिसके भी आएंगे वो जब चैप्टर में आएगा तो वो बताएंगे। पहले तो हमारा, ओके मैम, अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया, कल तो हमको अपने ड्रीम्स लिखने हैं। ओके मैम, हमारे क्या सपने हैं, तो कल अपने हम ड्रीम्स पे काम करेंगे। कल का असाइनमेंट होगा हमारी ड्रीम्स, अगर हम आज कंप्लीट कर लेते तो हमारा आज का असाइनमेंट हो जाता। फिर कल से हम चैप्टर शुरू कर लेते, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर हम धीरे भी चल रहे हैं तो दैट इज गुड फॉर अस ओनली। थैंक यू So मैम, थैंक okay, यू फॉर thank you so क्लैरिफाइंग, much. थैंक यू Thank सो you, मच, thank you, थैंक यू, thank you. So nice of you, Rashmi. See you थैंक tomorrow. See you all tomorrow, guys. Have a good day.